A very good morning to all of you, friends, and a very warm welcome to the online CPS learning classes. If you are an aspirant who's preparing for competitive exams like UPSC, HAS, SSC, banking, and other competitive exams, then join CPS learning today and feel the real difference of preparation. Here we are moving towards the most important current affairs of 23rd November 2021. And here are some important topics we are going to discuss in our today's session. These are international summits, inaugurations, state in news, important day, awards, and military affairs. Here it is question number first on the screen now. The PM 2.5 and PM 10 concentration stood at 188 in the very poor and 301 in the poor category respectively in which state और UT यानी कि जो pollution का level है जो particles है 2.5 and 10 उनकी concentration जो है 188 और 301 किस राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी में अभी रिकॉर्ड की गई है. And the correct option friends is option number A, the national capital of India यानी दिल्ली में जो है इन लेवल्स को रिकॉर्ड किया गया है. And Delhi's air quality continues to remain in the very poor category for the ninth consecutive day on November 2021. जी हाँ, जो एयर की जो कैटेगरी है वो जो है 9 दिन से जो है वेरी पुअर कैटेगरी में. यहाँ लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. 13 नवंबर से लेकर जो टाइम पीरियड है 22 नवंबर का, इस बीच जो एयर का जो पोल्यूशन का जो लेवल है वो बहुत हाई था और quality of air is very poor. And as per the system of air quality and weather forecasting research, SAFAR, the overall air quality index of the national capital dipped again from 347 to 352. यानी कि 352 से गिर के जो एयर का जो लेवल है, एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल है वो 347 पर आ गया. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. वेयर इज द G7 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग टू टेक प्लेस. जी हाँ, पूछा गया है G7 जो मीटिंग होती है, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं G7, उनकी जो मीटिंग है वो अगले महीने कहाँ होने वाली है. नेक्स्ट मंथ में ये मीटिंग होने वाली है. एंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स इज ऑप्शन नंबर ए, लिवरपूल. जी हाँ, लिवरपूल में इस मीटिंग को कंडक्ट किया जाएगा. एंड लिवरपूल इज इन यूनाइटेड किंगडम इफ यू डोंट नो. द G7 समिट ऑफ फॉरेन एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर्स इज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस फ्रॉम December 10 to 12 2021 in Liverpool, United Kingdom. UK Foreign Secretary Liz Truss will host the summit and welcome counterparts. जी हाँ, यहाँ पर दिया गया है कि जो यूनाइटेड किंगडम के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं लिज ट्रस, वो होस्ट करेंगे अपने काउंटर पार्ट्स. यहाँ काउंटर पार्ट्स का मतलब है कि जो अदर फॉरेन सेक्रेटरीज़ हैं उनको जो है ये रिसीव करेंगे. और इसमें जो है G7 समिट में फ्रांस, जर्मनी, US, कनाडा, इटली, जापान जैसे जो नेशंस हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. होम मिनिस्टर टू ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ रानी गडिनलियू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स. जी हाँ, ये जो है एक आदिवासियों के लिए जो है इन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था. जो है एक उनके लिए लड़ाई लड़ी थी इन्होंने. पूछा गया है कि इनके लिए जो म्यूजियम बनाया गया वो कहाँ बनाया गया है. एंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स इज ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर. जी हाँ, मणिपुर में जो है इनका म्यूजियम बनाया गया है. And Union Minister of Home Affairs Amit Shah will lay the foundation stone of Rani Gadiniliu Tribal Freedom Fighter Museum at लुआंगकाओ विलेज. जी हाँ, अगेन ये बहुत ही बड़ी एक ट्राइबल फाइटर्स थी जिन्होंने आदिवासियों के लिए अपना पूरा जीवन जो है समर्पित किया. एंड इन तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट इन मणिपुर ऑन November 22 थ्रू अ वीडियो कॉन्फ्रेंस जो है हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने जो है इसका इनोग्रेशन किया. एंड द म्यूजियम प्रोजेक्ट हैज़ बीन सैंक्शनड बाय द ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ₹15 करोड़. जी हाँ, जो हमारी ट्राइबल मिनिस्ट्री है उनके द्वारा जो है इस म्यूजियम को जो है सैंक्शन किया गया था, यानी जो अमाउंट है उनके द्वारा यहाँ प्रोवाइड किया गया था. और ऑलमोस्ट एस्टिमेटेड प्राइस 15 करोड़ रुपए में जो है इस म्यूजियम की लागत आई से इतने पैसे में बनाया गया. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. विच इंडियन नेवल शिप वाज फॉर्मली कमीशनड इनटू द इंडियन नेवी ऑन November 21 2021. जी हाँ, 21 नवंबर 2021 को पूछा गया है कौन सी भारतीय नेवल शिप को जो है कमीशन किया गया है.
इंडियन नेवी में। एंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स इज आईएनएस विशाखापट्टनम। जी हाँ, आईएनएस कोलकाता, आईएनएस शिवालिक एंड आईएनएस कोचिक जो है ये बहुत पहले ही जो है कमीशनड हो चुके हैं इंडियन नेवी में। एंड द न्यूएस्ट आईएनएस इज आईएनएस विशाखापट्टनम। आइए जानते हैं कुछ आईएनएस विशाखापट्टनम पट्टनम के बारे में। In the presence of Defence Minister Rajnath Singh at the Naval Dockyard in Mumbai, the newly commissioned INS Visakhapatnam is a P-15B stealth guided missile destroyer। जी हाँ, ये जो है बहुत ही एक मैं कहूँगा एडवांसमेंट है इंडियन नेवी को। हमें जो है एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर मिला है विशाखापट्टनम के रूप में। एंड द कमीशनिंग ऑफ आईएनएस विशाखापट्टनम हैज़ मार्क्ड द फॉर्मल इंडक्शन ऑफ द फर्स्ट ऑफ 4 विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर्स इंडियन इन द इंडियन नेवी। जी हाँ, ये फर्स्ट क्लास जो है इंट्रोड्यूस हुआ है या मैं कहूँ कमीशनड हुआ है, और इसके बाद 3 और ऐसे ही क्लास के विशाखापट्टनम आईएनएस टाइप के जो है नेवल शिप्स हमें और मिलने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभिनंदन वर्धमान इज बीइंग अवार्डेड बाय विच ऑफ द गैलेंट्री अवार्ड इन 2021। जी हाँ, इन्हें नवाजा गया है गैलेंट्री अवार्ड से। हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा पूछा गया है इन्हें कौन सा गैलेंट्री अवार्ड मिला है। एंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स इज ऑप्शन नंबर सी, वीर चक्रा। यदि आप जो है जानते हैं, मुझे आशा है कि आप सभी जानते होंगे अभिनंदन वर्तमान वही पायलट थे जो कि जिनका जो है प्लेन क्रैश हो गया था इन पाकिस्तान, और जो है काफ़ी जस्तोजहद के बाद हमने जो है इन्हें वापस भारत जो है लाया गया था। एंड कैप ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्तमान हु शॉट डाउन ए पाकिस्तानी F-16 जेट ड्यूरिंग द डॉग फाइट ओवर अ लाइन ऑफ कंट्रोल ऑन Feb 27, 2019 was on Monday awarded with Veer Chakra by President Ram Nath Kovind at an investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan in New Delhi. And moving towards the next question, which state launched Mukhyamantri Udyami Kranti Yojana to connect educated youth of the state with सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। जी हाँ, पूछा गया है किस राज्य सरकार के द्वारा जो है मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना जो है शुरू की गई है। एंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स इज ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा इसे शुरू किया गया है, जिसके अंडर जो है एक लोन प्रोवाइड किया जाएगा एक बहुत ही कंसेशन या मैं कहूँ डिस्काउंटेड प्राइस पे फॉर स्टूडेंट्स टू द स्टूडेंट्स एंड एजुकेटेड यूथ ऑफ द स्टेट विद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Recently, Army and IAF prepared for winter deployment amid Ladakh standoff. Name the operation। जी हाँ, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जो है स्पेशली मैं कहूँ एक मिशन को अभी जो है ऑपरेशन में जो है लाया गया था रिसेंट टाइम्स में, जो क्योंकि जो लद्दाख का रीजन है, जो हमारी जो बाउंड्रीज है जो टच कर रही है चाइना से, वहाँ आजकल आप देखने को मिल रहे हैं काफ़ी जो है आपको सुनने को मिल रहा होगा इश्यूज चल रहे हैं, स्टैंड ऑफ चल रहा है, हमारी आर्मी उनके बिल्कुल सामने खड़ी है। तो अभी जब सर्दियों का टाइम आता है तो वहाँ बहुत हैवी स्नोफॉल होता है, और जिस वजह से जो डिप्लॉयमेंट है सोल्जर्स की वहाँ बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसी वजह से वहाँ पे हमने जो है हमारी जो हैवी इक्विपमेंट है उनको जो है वहाँ ऑपरेशनल किया है, उनको वहाँ डिप्लॉय किया है। तो पूछा गया है इस ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया। एंड द ऑपरेशन इज नोन एज हरक्यूलिस। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस ऑपरेशन को हरक्यूलिस नाम दिया गया। एंड Indian Air Force and Indian Army conducted a major joint airlift exercise on Wednesday with an aim of strengthening logistics supply in the northern sector, which includes the border with Pakistan and China. The exercise was named as Operation Hercules. Moving towards the next question, which country will host the 2031 ICC Men's 50 ओवर वर्ल्ड कप। जी हाँ, 50 ओवर का जो हमारा वर्ल्ड कप होता है 50 ओवर्स का, कौन सा देश उसे होस्ट करेगा इन 2031। तो हमारा प्यारा भारत जो है इसे 2031 में ऑर्गेनाइज करने वाला है बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ मिलकर। आइए जानते हैं और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स इसके बारे में। इंडिया विल को होस्टिंग 2026 ICC T20 वर्ल्ड कप। जी हाँ, 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप होगा उसे भी हमको होस्ट करने जा रहे हैं। एंड ऑल्सो इन 2031 वनडे वर्ल्ड कप विद श्रीलंका एंड बांग्लादेश, यानी जो श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ हम मिलकर होस्ट करेंगे जो 2031 का T50 यानी 50 ओवर्स का या मैं कहूँ वनडे जो टूर्नामेंट होता है उसे हम होस्ट करने वाले हैं।
Moving towards the next question, on which of the given day we celebrate फिबोनाची डे? जी हाँ, पूछा गया है किस दिन हम फिबोनाची डे जो है सेलिब्रेट करते हैं. एंड फिबोनाची वाज अ फेमस साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड फिबोनाची सीरीज. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, 23 नवंबर. जी हाँ, आज ही के दिन हम जो है फिबोनाची डे को सेलिब्रेट करते हैं. एंड फिबोनाची डिस्कवर्ड द सीक्वेंस बाय स्टडिंग द ग्रोथ ऑफ रैपिड पॉपुलेशन. रैबिट्स की जो पॉपुलेशन है उस पे जो है उन्होंने रिसर्च करते हुए डिस्कवर की थी फिबोनाची. एंड हाउ टू सेलिब्रेट अ फिबोनाची डे? प्लान अ फिबोनाची फीस्ट, टेक अ फिबोनाची इंस्पायर्ड नेचर वॉक, find Fibonacci number on the body, and seek out of the Fibonacci sequence in famous works of art. Happy Fibonacci Day. Moving towards the last question, which is on your screen now. India's first gravitational waves research facility to come up in which state? जी हाँ, पहली बार हमारे देश में जो है ग्रेविटेशनल वेव्स को जो लेकर उनका जो रिसर्च सेंटर है उसे ओपन किया जा रहा है. पूछा गया कि ये कि कहाँ होने जा रहा है, कौन से जो है स्टेट में ये ओपन होने जा रहा है. एंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड इज ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र. जी हाँ, महाराष्ट्र में जो है इस रिसर्च फैसिलिटी को शुरू किया जा रहा है. एंड द हिंगोली रिवेन्यू डिपार्टमेंट हैज़ हैंडेड ओवर 225 हेक्टेयर ऑफ लैंड इन महाराष्ट्र to authorize of the laser interferometer gravitational wave observatory named LIGO project for the setting up of the first such facility in the country. इसी के साथ आज के हमारे सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं. एक बार फिर से यदि आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे यूपीएससी, एचएएस, एसएससी एंड बैंकिंग की, देन जॉइन सीपीएस लर्निंग एंड फील द डिफरेंस बाय योरसेल्फ. जब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया.